हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और नए क्लास में एंट्री किए होंगे क्लास 10th में, और क्लास 10th का एंजॉय मजे से कर रहे होंगे। अब क्लास 10th का त्रिकोणमिति मैं बनाने जा रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा तो त्रिकोणमिति का आप मास्टर बन जाइएगा और बेहद तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं त्रिकोणमिति का ऑपरेशन करने जा रहा हूं। लिखा है त्रिकोणमिति क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026। 2026 के जो भी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल वीडियो होगा। और आप इस चैनल से पार्ट वाइज अगर वीडियो देखते हैं, सीरीज वाइज सारे वीडियो देख लेते हैं, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि त्रिकोणमिति का आप स्टूडेंट नहीं, मास्टर बनिएगा। आइए हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट। ये लिखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, पहले हम इन चीजों को देखेंगे। यहां पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मतलब क्या होता है, तो आपको चेक करना है कि त्रिकोण, तीन कोण जो होता है किस आकृति में होती है, ये आपको एनालिसिस करना है। तो हम लोग देखेंगे त्रिकोण जो है त्रिभुज में पाया जाता है। तीन कोण किस में पाया जाता है भाई? त्रिभुज में पाया जाता है। और मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब होता है माप। यहां पर त्रिकोण का मतलब हो जाएगा त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब हो जाएगा त्रिभुज, और मिति का मतलब हो जाएगा मापन। मिति का मतलब हो जाएगा मापन, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं तीनों कोण का मापन अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति के अंदर। अब बात रही कि त्रिकोणमिति का आप डिफिनीशन क्या दोगे, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोण एवं तीनों भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिभुज की बात आ रही है, तो किस टाइप का त्रिभुज रहेगा, यहां पर इस बात को देखना जरूरी है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होता है। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का यूज होता है? समकोण त्रिभुज का यूज होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यानी दिखाएंगे, क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इस बात पर हम चर्चा कर लें। ये आपका हो जाएगा ए बी सी। समकोण त्रिभुज का फिगर हुआ, किसका हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। तो हम कैसे समझेंगे कि समकोण त्रिभुज है? तो इस त्रिभुज में कितने कोण है भाई? एक कोण आपका ये ए हो जाएगा, एक कोण आपका बी हो जाएगा, और एक कोण आपका सी हो जाएगा। तो ये तीनों कोण को हम एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं, मेजर करते हैं। तो एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री का होता है। एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री का होता है। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, तो हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में सभी का हम चेक करेंगे कि कौन साइड क्या होता है। तो इसमें आप देखोगे कि दो स्मॉलर साइड होता है, दो छोटी छोटी साइडें होती है, और एक बड़ी साइड होता है। तो ये जो आपका है ए बी, ए बी, ए बी, और क्या है? बी सी। बी सी, ये दोनों क्या है? छोटी भुजा है। क्या है भाई? छोटी भुजा है। और एसी जो आपको दिख रहा है, एसी, ये दोनों में क्या है? बड़ी भुजा है। दोनों से बड़ी भुजा है, तो यहां पर आप लिख लोगे बड़ी भुजा। बड़ी भुजा। अब बात यहां पर आता है कि बड़ी भुजा हमने क्यों लिखा और छोटी भुजा हमने क्यों लिखा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस ने बताया था हम लोगों को कि समकोण त्रिभुज में छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है।
तो यहाँ पर छोटी भुजा जो है AB और BC है, अब बड़ी भुजा आपका क्या है, AC है। तो यहाँ पर आप लिखोगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है। ये बात किसने बताया था? तो पाइथागोरस ने बताया था। किसने बताया था भाई? पाइथागोरस ने बताया था। अब आप कहोगे कि यह बात बताने से क्या मतलब है भाई? तो देखते रहो, त्रिभुज में बस इसी का कमाल होने वाला है। त्रिकोणमिति में इसी का कमाल होने वाला है और इसी से हम इसको बेहतर तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर। ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो बोलेगा AC ज्ञात करो। AC ज्ञात करो तो आप कैसे निकालोगे? यहां पर आपका हो जाएगा, यही फॉर्मूला आप यूज करोगे तो AB का वैल्यू कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लो। BC का वैल्यू कितना है? तो 4 का स्क्वायर कर लो। और AC आपको ज्ञात करना है, AC स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। अब बराबर ये हो जाएगा AC स्क्वायर। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये हो जाएगा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर है, AC लिखोगे, स्क्वायर को आप 25 के तरफ लाओगे तो ये रूट अंडर 25 हो जाएगा। बाहर निकालोगे तो 5 हो जाएगा। बाहर निकालोगे तो 5 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में जो रिलेटेड फॉर्मूले। देख लीजिए, जैसा कि आपने समकोण त्रिभुज में देखा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। ये बात आपने अभी अभी समकोण त्रिभुज में देखा। अब यहां पर हम देखेंगे इन भुजाओं के नाम क्या होता है। इन भुजाओं का नाम क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है, समकोण कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, वो उसे हम क्या कहेंगे भाई? कर्ण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। बेटा इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है जी? हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनस। अब इसमें बात करोगे कि ये बड़ी भुजा हो गया और दो छोटी भुजा का नाम क्या होता है? तो एक का नाम आपका लंब हो जाएगा। एक का नाम आपका लंब हो जाएगा। लंब को आप इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहोगे। लंब को इंग्लिश में आप क्या कहोगे भाई? परपेंडिकुलर कहोगे। और एक भुजा जो है आपका बेस हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? आधार कहेंगे। आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। आधार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब बात यहां पर आएगा, अब इसको फार्मूला पर बैठाओगे तो जैसा कि आपने लिखा था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AC स्क्वायर होता है। ये किसने बताया था आपको? पाइथागोरस ने बताया था। ये हम लोगों को किसने बताए थे? पाइथागोरस ने बताए थे। तो अब AB बराबर देख लो, AB को आपने क्या लिया है? लंब स्क्वायर लिया है। AB को आपने क्या लिया है? लंब स्क्वायर लिया है। BC को आपने क्या लिया है? आधार लिया है। तो ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आधार स्क्वायर कर लो। और AC को आपने क्या कहा था? कर्ण कहा था। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आता है कि इससे रिलेटेड आप 3 फॉर्मूले निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहां पर आपने लंब स्क्वायर रख लिया, लंब स्क्वायर रख लिया और आधार को आप इधर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहां पर रख लोगे आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कर्ण स्क्वायर इधर रख लो। अब फिर लंब स्क्वायर को आप इधर ले जा रहे हो तो इधर करो तो ये हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर। अब बात आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। किसकी बात आती है भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात आती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं?
टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। तो आप यहां पर लिखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखोगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, टोटल 6 होते हैं। तो यहां पर आप चेक कर लो, यहां पर ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा जैसे ही लोगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा का मान क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हो जाएगा। तो आपने यहां पर लंब बटा आधार रख लिया। क्या रख लिया आपने? लंब बटा आधार रख लिया। अब यहां पर साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहां पर साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक का फॉर्मूला, अपोजिट मैं बोल रहा हूं, अपोजिट मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा आप करोगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। अब बात करोगे यहां पर कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर आप चेक करोगे टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यहां पर हमने लिख लिया आधार बटा लंब। अब इन सब को इसे याद रखने के लिए बेटर होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने रखा साइन, फिर आपने रखा कॉस, फिर आपने रखा टेन। अब साइन कॉस टेन, अब आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यहां पर आपने लिख रखा है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। तो लंब का उल्टा क्या होता है बेटा? यहां पर हो जाता है परपेंडिकुलर। तो आप यहां पर लिख लो पी। कर्ण का क्या होता है? कर्ण है तो कर्ण का हेपोटेनस। हेपोटेनस का शॉर्ट फॉर्म लिख लो एच। कॉस का हो जाएगा बी बाई एच। और टेन का हो जाएगा पी बाई बी। ठीक है जी। जैसा कि मैंने बोला था, क्या बोला था आपको कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो नीचे में आप कॉसेक लिख लो, ऊपर नीचे में फिर कॉस के नीचे में आप सेक लिख लो, टेन के नीचे में आप कॉट लिख लो। अगर ऊपर से आ रहे हो, ऊपर से, तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, कॉसेक का फॉर्मूला एच बाई पी, सेक का फॉर्मूला एच बाई बी, कॉट का फॉर्मूला बी बाई पी। अब इसे कह सकते हो बेटा पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसे आप कह सकते हो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में हमेशा रख सकते हो। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा। बेटा अब आ रहा है एग्जांपल नंबर 1। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.1 में जो कुछ पढ़ना था कंसेप्ट के रूप में मैंने पढ़ लिया, और उतना से ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। एक बात कहूंगा बेटा याद रखना, एक बात कहूंगा याद रखना, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की, अगर जिद है जीतने की, तो कोई भी परिस्थितियां मुझे हरा नहीं सकती। आप याद रखें इस बात को। अगर आपने जिद ठान लिया है कि हमें 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बट आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, और उस इरादे के अनुकूल पर डे जब भी वीडियो अपलोड होता है बेटा, आप बैठ करके इत्मीनान से आप देखिए। मुझे उम्मीद है कि त्रिकोणमिति का आप मास्टर बन जाइएगा। आइए यहां पर हम बात करते हैं। यदि 10a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
यहां पर थोड़ा सा रख लो भाई, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बेटा बात करूंगा tan ए आपको दिया हुआ है, तो यहां पर आप लिख लोगे दिया गया है। यहां पर आप क्या लिखोगे? दिया गया है, दिया गया है कि tan ए बराबर 4/3 है। 4/3 है, तो एक हम त्रिकोणमिति क्या करते हैं, सॉरी, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके। आपने इस टाइप का एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। आपका ये क्या बोल रहा है? कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ए ये हो जाएगा, कोण ए होगा। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे कि लंब किसे कहेंगे। लंब हम किसे कहेंगे? तो न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण, इसमें समकोण है और न्यून कोण है, तो जिस न्यून कोण को ये त्रिकोणमितीय अनुपात अपने साथ ले रहा है, यहाँ tan ए, तो ए के सामने वाली जो भुजा होगी उसी को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो BC का वैल्यू 4 और यहां पर चेक कर लो AB की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आपको निकालना है AC, आपको निकालना है AC। यहां पर हम लिख लेंगे tan A बराबर क्या होता है जी? tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो जैसे ही आपने लिखा लंब बटा आधार, तो यहां पर लंब बराबर क्या हो जाएगा? चेक कर लो, लंब ऊपर में है तो लंब यहां पर ऊपर में है, तो लंब का मान 4 हो जाएगा। आधार आपका नीचे में है, तो आधार का मान 3 हो जाएगा। तब अब हमारी जरूरत क्या पड़ने वाली है? कर्ण की। हमारी जरूरत किसकी पड़ने वाली है? कर्ण की। अभी पीछे मैंने कर्ण स्क्वायर बराबर बताया था, यहां पर आप लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू आपका कितना है जी? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण 4 का स्क्वायर कितना करोगे? 16 करोगे। 3 का स्क्वायर कितना करोगे जी? 9 करोगे। तो कर्ण स्क्वायर है ये, और यहाँ पर कर्ण बराबर क्या होगा? तो 16 9 जोड़ लो तो 25 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर को हम इधर कर रहे हैं तो रूट अंडर हो जाएगा। रूट के बाहर निकालेंगे, तो बेटा रूट के बाहर कैसे निकालेंगे? तो 25 को हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 गुने 5 करेंगे, तब 5 का जोड़ा लग गया है, जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब बात आता है त्रिकोणमितीय के अन्य अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे। जैसा कि हमने बताया है, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? टोटल 6 अनुपात होते हैं। तो 6 में से एक दे रखा है आपका 10, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना होगा। कितने निकालने होंगे? 5 निकालने होंगे। तो अब आपको यहां पे कर लेना है, क्या कर लेना है? साइन कर लेना है। तो साइन का अभी अभी आपने पढ़ा था, पी बी पी बाई एच एच बी। तो ये पी बाई एच किसका फॉर्मूला है? साइन का फॉर्मूला है। आपको क्या ट्रिक बताया था, याद करो। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा में से निकालो पी बाई एच। तो पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन का फॉर्मूला होता है। आप लिख लो पी बाई एच। जैसे ही आपने पी बाई एच लिखा, तो आपको पता है ये आपका पी होता है लंब का, बी होता है आपका आधार का, और एच हो जाता है आपका कर्ण का। तब पी बाई एच, तब पी आपका कितना है? 4 है, और एच कितना है? 5 है। तो साइन बराबर हो जाएगा आपका 4/5। फिर हो जाएगा कॉस। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये
ये साइन था, ये कॉस हो जाएगा, तब b बाई एच। तो आप यहाँ पर लिख लो b बाई एच। b निकालो इधर से कहाँ आने वाला है, तो b आपका है 3, तब b हो जाए साइन सॉरी कॉस बराबर हो जाएगा, कॉस बराबर हो जाएगा 3/5। अब आपको 10 लिखना है, अब आपको क्या लिखना है भाई, 10 लिखना है। तो 10 बराबर क्या होता है, तो 10 बराबर यहाँ पर लिख लो पी बी पी बाई एच एच बी। तो पी पी बाई बी, तब पी का वैल्यू यहाँ पर देख लो, पी बाई बी है, तब पी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4 कर लो, 4 ये पहले लिख लो भाई पी बाई बी। तो 10a, जैसे ही आप लिखोगे 10a बराबर क्या हो जाएगा, p बाई बी। तब p का वैल्यू कितना है जी, p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है। अब हम क्या लिखेंगे, साइन का अपोजिट लिखेंगे। साइन का अपोजिट हमने क्या बताया था, तो कॉसेक बताया था। तो भाई मेरे यहाँ पर लिख लो कॉसेक ए, और मैंने बताया था साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा है, तो यहां पर साइन का उल्टा कर दो ना, 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लो 5/4। फिर कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो सेक बराबर आपने क्या लिखना है, कॉस का 3/5 है, तो सेक में इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 5/3 है।